इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 11। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण हमारे अंतस में और वंदनीय माँ की दिव्य ऊर्जा हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को पूरी तरह प्रेम में बनाती हुई इसी भाव से इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे कि गुरुदेव अपना प्राण हमारे भीतर स्थिर कर रहे हैं और जन्म जन्मांतर के लिए उनके प्राण को हम अनुभव कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बीते स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि गायत्री क्या है, सावित्री क्या है, सत्यवान क्या है, उनका तत्व दर्शन क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि आप गायत्री को प्रज्ञा और रतंबरा भी मान लो तो बात बन जाएगी। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा निष्ठा है, प्रज्ञा धारणा है और धारणा से इंसान ध्यान और समाधि को पा लेता है। तो आज से हम संकल्प करते हैं स्वाध्याय शुरू होने से पहले ही कि हम केवल श्रेष्ठतम धारणा करेंगे। हम सबके बारे में अच्छी धारणा करेंगे, अपने बारे में अच्छी धारणा करेंगे और हमारा जो चिंतन है वो केवल तपस्वियों के, ऋषियों के, संतों के बारे में सोचेगा। जिन 7 लोगों के बारे में हम सबसे ज्यादा चिंतन करते हैं, हम उन 7 के जैसे बन जाते हैं। ये बार हमने कई बार बताई है। तो ये 7 लोग आप ऐसे कर लो कि राम, सीता, कृष्ण, राधा जी, परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ, ठाकुर, माँ शारदा, विवेकानंद जी, माँ आनंदमयी। आप ऐसे कोई दिव्य 7 व्यक्तित्व उठा लो। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपको पैरेलली चाहिए, जिनको आपने इधर देखा हो, कल्पना चावला, इनके गुण पिक कर लो। आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से 7 लोग चाहिए। और फिर यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमको क्या बनना है। अगर आपको भक्ति तत्व चाहिए तो आप मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, इनको पढ़ना शुरू कर दो, इनका चिंतन करना शुरू कर दो। आपको पेट्रोलिज्म की हाईएस्ट फीलिंग्स चाहिए तो आप भगत सिंह जैसी चेतनाओं का चिंतन करना शुरू कर दो, देश की सिपाहियों का चिंतन, तिरंगे का चिंतन। ये हमको डिसाइड करना है। सो बी क्लियर, शुड हैव क्लियरिटी इन थॉट्स, शुड हैव क्लियरिटी इन हार्ट एंड माइंड। और उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम किसी और का चिंतन नहीं करेंगे, हम इधर उधर का चिंतन नहीं करेंगे। हम वही चिंतन करेंगे जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो धारणाएं हमें श्रेष्ठ बना देंगी, हमारी निष्ठा को, भक्ति को बढ़ा देंगी। फिर क्या हो रहा है? जब प्रज्ञा जाग जाएगी और ऊंची प्रेरणाएं मिल जाएंगी। जिसकी प्रेरणा ऊंची होगी, जिसका मोटिवेशन फैक्टर ऊंचा होगा, जिसके पास रितंबरा प्रज्ञा होगी, वो इस संसार की सर्वोच्च ऊंचाई पर अपने आप पहुंच जाएगा। और सर्वोच्च ऊंचाई की कोई डेफिनेशन नहीं है। सर्वोच्च ऊंचाई पर ध्रुव पहुंचे थे, बिल्कुल सर्वोच्च ऊंचाई पर वो तारा बन गए, है ना। और सर्वोच्च ऊंचाई की डेफिनेशन ये है कि कितने लोग परम पूज्य गुरुदेव देह छोड़ के चले गए। आज भी हम उन्हें याद करते हैं, वंदने माँ को याद करते हैं। ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि मेरी देह की पोजीशन या रुतबा क्या है। ऊंचाई का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है। ऊंचाई का मतलब ये है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया समाज को, परिवार को, अपने आप को, संसार को, कि वो हमेशा रहे, हम रहे ना रहे, वो कंट्रीब्यूशन लोगों के जीवन को दिव्य और खूबसूरत बनाता रहे। उस पर विचार करने की आवश्यक। गुरुदेव कहते हैं, ना समझी पर विजय प्राप्त कराने वाली मना स्थिति है गायत्री। ये एक लाइन कितनी दिव्य है ना। गायत्री क्या है? ना समझी पर विजय प्राप्त कराने वाली मना स्थिति है गायत्री। आज दोस्तों मेरा एक चिंतन चल रहा था, मैं आपको आप लोगों से उसको साझा करती हूँ। और चिंतन ये चल रहा था कि हम कहते हैं कि इंद्रियां अगर अपने विषयों से मुक्त हो जाएं तो मानव जीवन अपनी गरिमा को प्राप्त कर ले। और इंद्रियों के विषय क्या है ये सोचने लगे तो हम लोगों ने कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट कर दी। भाई, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, लेकिन इंद्री का विषय क्या है? आंख क्या देखेंगी ये तो आंख कभी डिसाइड नहीं करती। कान क्या सुनेंगे, क्या ये कान डिसाइड करता है? नाक का काम है श्वास लेना, पर इस श्वास की गति क्या होगी, वो कितनी तेज होगी, क्या ये नाक डिसाइड करती है? तो इंद्रियों को दोष देने से क्या होगा कि इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियों को अपने विषय से मुक्त कर दो, इससे जीवन सुंदर हो जाएगा। वो इंद्रियां बेचारी सोच रही हैं कि भाई मैं कैसे अपने विषय से मुक्त हो जाऊं? मैं अंधी हो जाऊं? आंख कह रही है मैं अंधी हो जाऊं, मैं देखना बंद कर दूं। कान कह रहे हैं मैं सुनना बंद कर दूं। विषय से मुक्त होना तो उनकी जो बेसिक क्वालिटी है, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल है, हम उसी को खत्म करना चाह रहे हैं। अब बात पकड़ने की ये है कि इंद्रियों को विषय किसने दिए? इंद्रियों को जो विषय दे रहा है, क्या हमको उस एनर्जी के भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है? आंखों की काम है देखना, पर आंखें क्या देखेंगी ये तो कोई मेरे भीतर ही बैठकर डिसाइड कर रहा है। तो भीतर के रावण को और भीतर के राम को जानना, रावण को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करना और राम को पराकाष्ठा पर ले जाना, ये गायत्री है। तो आज ये चिंतन चल रहा था कि भाई ये कौन है भीतर जो कभी कहता है चाट खा ले, कभी कहता है पकौड़ी खा ले और कभी कभी कहता है नहीं स्प्राउट खाना है,
कभी कभी कहता है नहीं फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, कभी कभी कहता है गाने कान में लगा के प्रज्ञा गीत सुन ले, कभी कहता है भजन सुन ले, और कभी कहता है नहीं आज तो हम सारे दुनिया भर के रोमांटिक सॉन्ग वल्गर सॉन्ग सुनेंगे। कौन है, हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन? और दोष किसको दे रहे हैं? इंद्रियों को। हमने ब्लेम गेम इतना ज्यादा खेलना शुरू कर दिया है कि अब हम संसार में किसी को ब्लेम नहीं दे रहे, क्योंकि हम आध्यात्मिक हो गए, हमको समझ में आ गया दोषारोपण की दृष्टि खत्म कर दो, तो हमने संसार में ब्लेम बंद। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अब हमने इंद्रियों को टारगेट बना लिया, इंद्रियों का दोष। जब तक हम अपनी गलतियों को, अपनी ओनरशिप नहीं लेंगे ना, हम क्या हम कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं, बेचारी इंद्रियां भगवान ने इतनी प्यारी प्यारी सी दी थी, इतनी अच्छी अच्छी सी दी थी, इतनी शक्तिशाली है? इन इंद्रियों को दोष देकर हम क्या कर रहे हैं? अपने को ब्लफ कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है? अब ये इंद्रियां ही उलझी हुई है अपने विषयों में, और उलझाया किसने उसकी तरफ हमको देखना नहीं। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ। इंटीग्रिटी के साथ खेलो गायत्री का खेल। गायत्री इंटीग्रिटी मांगती है, ऑनेस्टी मांगती है। अपने साथ तो सत्य रहे, हम अपने को तो झूठ ना बोले। तो आज ऐसा लगा कि यार लाइफ में ना बड़ी गड़बड़ कर दी। पहले में तो इंद्रियों को बड़ा दोष दिया, इंद्रियों को बड़ा दोष दिया, ये गड़बड़ है। और जब भीतर ढूंढा कि ये कौन है जो इंस्ट्रक्शन देता है, ये है बचपन की वृत्तियां, चाइल्डहुड पैटर्न्स। वृत्तियां अंदर इतनी है, बचपन से कुछ 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 संस्कार और आदतें पड़ती जा रही है, हमें पता है वो गलत है, हम उन्हें सुधारना नहीं चाह रहे। देखो गायत्री हमारे संस्कारों पर काम करेगी, आदतें तो हमको सुधारनी पड़ेगी संकल्प बल से। हमें दिख गया कि ये आदत खराब है, तो इस आदत को सुधारना पड़ेगा। किसी भी आदत को सुधारना है, अगर किसी भी पैटर्न को ब्रेक करना है, तो उस पैटर्न का जन्म कब हुआ वहां पर जाना पड़ेगा मित्रों। कोई भी पैटर्न आज नहीं जन्मता, इस पल में नहीं जन्मना। अगर आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और वो शॉपिंग आपको स्ट्रेस रिलीफ कराती है, आपको बड़ा सुकून और शांति प्राप्त कराती है, तो आप ये कहकर कि अब मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, अब मैं शॉपिंग नहीं करूंगा, अपने आप को टाइट कर लें और अपने आप को बांध लें, अपने आप को कस लें, अपने मन को लगाम लगा दें, तो ऐसे क्या होगा? आप एक पर्टिकुलर पीरियड, 1 साल 2 साल 3 साल तो नहीं करेंगे, 4 साल नहीं करेंगे, हो सकता है लाइफ लॉन्ग ना करें, पर आपका एक इमोशन अंडर एड्रेस रह जाएगा, क्योंकि आप यही नहीं जान रहे कि शॉपिंग का संस्कार बना कब था, कहाँ से बना था। कुछ लोगों का शॉपिंग का संस्कार कब बनता है? बचपन में बन जाता है। जैसे आप कोई नया कपड़ा खरीद के लाए, किसी ने बहुत तारीफ कर दी, वाह हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर लग रहे हो, तो हमारे माइंड ने एक मैपिंग कर ली, नए कपड़े से सुंदर लगते हैं, नए कपड़े से सुंदर लगते हैं, इसका मतलब नया कपड़ा खूब खरीदो। अब जब भी कोई पार्टी, हम नया कपड़ा खरीद रहे हैं, हम खरीद इसलिए रहे हैं कि हमको सुंदर दिखना है। तो इट इज अ इमोशन ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, इट इज अ इमोशन जहां हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुंदरता की तारीफ करें, और उसके चलते शॉपिंग का संस्कार डेवलप हो गया, शॉपिंग का पैटर्न बन गया। अब हम शॉपिंग करते हैं और फिर लोग तो सुंदर कह नहीं रहे, तो हम शीशे में देख देख के खुद की तारीफ कर लेते हैं और अपने इमोशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और फिर हमको लगता है हमारा स्ट्रेस रिलीव हो गया। सो ये एक पैटर्न है जो बन रहा है, हमको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, उसके लिए हमको अपने भीतर जाना होगा। गायत्री क्या कर रही है? ना समझी पर विजय प्राप्त कराने वाली मना स्थिति। तो मना स्थिति को जानने के लिए मन को तो जानना पड़ेगा भाई और बहनों, मन के अंदर तो उतरना पड़ेगा। मना स्थिति को बदलना है तो ये प्रवर्तमान कहाँ से जन्मा, कैसे जन्मा, बचपन का है, पिछले जन्म का है, सोशल फोल्डर है, पेरेंटल फोल्डर है, सोल का अपना संस्कार है, स्कूल कॉलेज से आया हुआ है। ये प्रवर्तमान आया कहाँ से है? देखो हमारे 3 मन है, मैं क्या हूं सुन लेना, उसमें समझ में आएगा। हमें अपने फोकस को अब आध्यात्मिक मन पर टिकाना है, क्योंकि आध्यात्मिक मन में प्रेम, करुणा, संवेदना, भारत माता, तिरंगा, ऑनेस्टी, पंच तत्व, इनके प्रति दिव्य भावनाएं हैं, उत्कृष्ट चिंतन, दैवीय चिंतन। मतलब जो सारे गुण परमात्मा में है, जो सारे गुण ईश्वर में है, वो आध्यात्मिक मन में भी है। लेकिन हमारे जीवन की बागडोर हमने प्रवर्त मन के हाथ में दे रखी है। अब जब भी हम कोई काम करें और हमें समझ में आए कि ये तो वृत्ति है, ये वृत्ति के आधार पर हो रहा है, उसी समय देखो कि इस वृत्ति का काउंटर कहाँ है, मेरा आध्यात्मिक मन इसके आगे क्या कह रहा है, और अपने बौद्धिक मन से गायत्री शुरू करो और आध्यात्मिक मन के ऊपर प्रकाश डालो। जैसे जैसे हम वो करेंगे, हमारी वृत्तियां अपने आप बहती चली जाएंगी, और तब हमें अपनी मनस्थिति समझ में आने लगेगी कि कौन सा इमोशन कहाँ से जन्म लेकर किस तरह की विचारणाओं पर आता है, और किस तरह की विचारणाओं से कैसा मैनिफेस्टेशन होता है। तो हम अपने प्रेजेंट को जान पाएंगे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे ऋतंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा उसे कहते हैं जो आदमी को ऊपर उछाल देती है, प्राण को ऊर्ध्वगामी बना देती है, ऊंचा उठना सिखा देती है, जैसे अग्नि हमेशा ऊंचा उठती है। ऊंचे उठे हुए व्यक्ति का दायरा बड़ा हो जाता है और विचार करने का, देखने का, सोचने का स्तर ऊंचा हो जाता है। तब जबकि ऋतंभरा प्रज्ञा जाग जाती है, ऐसे व्यक्ति के लिए वे सभी वस्तुएं बिल्कुल नाचीज हैं, जिनकी जीवन में कोई खास अहमियत नहीं है। आदमी के दैनिक जीवन की जरूरतें बहुत थोड़ी सी हैं, नगण्य हैं।
पेट भरने को जरा सा मुट्ठी भर अनाज चाहिए और तन ढकने को मुट्ठी भर कपड़ा चाहिए और रहने को थोड़ी सी जगह चाहिए। आदमी की जरूरतें इतनी कम है कि 6 फुट लंबे आदमी का पेट आसानी से भरा जा सकता है और आदमी खुशी खुशी जिंदगी जी सकता है। पर आदमी जिस बेअक्ली की वजह से, जिस बेवकूफी की वजह से सारी जिंदगी दुखों में व्यतीत कर देता है, कष्टों में व्यतीत कर देता है, चिंताओं में व्यतीत कर देता है, वह बेटे नासमझी है। इस नासमझी पर विजय प्राप्त करने वाली जो मनस्थिति है, उसी का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? जीवन में शांति कहाँ से आ सकती है? जीवन की दबी हुई सामर्थ्य को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? ये हमारी मूर्छित सामर्थ्य है, शोचनीय सामर्थ्य है, गई गुजरी सामर्थ्य है। लेकिन इससे अत्यधिक महत्वपूर्ण जो सामर्थ्य है, उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये समझ और ये अकल जहां से आती है, उसका नाम है ऋतंभरा और प्रज्ञा। देखो, मैं एक मित्रों एक बात बताऊं, गायत्री एक ऐसी शक्ति है, गायत्री एक ऐसा मंत्र है कि आप बस उसको रिसाइट कर लो, बार बार चैंट कर लो। आपको इतना विज्ञान नहीं समझ में आ रहा, आपको इतना ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो गायत्री अपने आप में एक हाईएस्ट इंटेंशन, एक हाईएस्ट एनर्जी है और ये प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने एक दीदी को सुना, वो न्यूरो 20 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही है। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ न्यूरो साइंटिस्ट, श्वेता आदित्य। आप देखेंगे ना, श्वेता आदित्य के नाम से मिलेगा। उन्होंने यही सब बातों को साइंटिफिकली प्रूव करके रखा है। शी इज अ गायत्री साधक और पूरी तरह साइंटिफिकली वो इन्हीं सब बातों को प्रूव कर रही है कि इवन इफ यू रिसाइट द गायत्री मंत्र विदाउट नोइंग, इट विल वर्क। क्यों वर्क करता है? जब हम गायत्री करते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक हीट जनरेट होती है। ये बात पहले भी कई बार बताई है, तो शॉर्ट में बता रही हूँ। एक हीट जनरेट होती है और वो हीट जब जनरेट होती है तो वो हीट प्रवर्त मन में जाकर वृत्तियों को भस्म कर देती है। जैसे बंदूक से बंदूक में गोली डालो, निशाना साधो और डिशुम डिशुम करो तो वो बैलून फूटते चले जाते हैं, जिनको हमें फोड़ना है या जिस दुश्मन को मारना है। तो गायत्री रूपी बंदूक में भावना रूपी कारतूस डालकर जब हम चैंटिंग करते हैं तो वृत्ति रूपी दुश्मन है वो भस्म होने लगता है अपने आप। ये एक प्रोसेस है। तो कुछ भी समझना है, गुरु चरणों का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया और गायत्री शुरू करी, रिसाइट किया। वाचक का भी महत्व है, उपांशु का भी महत्व है और भाव मानसिक का भी महत्व है। आप कोई करो, शुरू वाचक से करो। वाचक गायत्री बहुत बेनिफिशियरी है, मन को भागने नहीं देती, 10 इंद्रियों को स्थिर कर देती है। कितना करना है? 15-15 मिनट के 3 स्लॉट तो मिनिमम करो। प्राणायाम से जोड़ दोगे तो और बढ़िया है। 5 मिनट हर बार, 5 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट गायत्री, 5 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट गायत्री। इसी से सब हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब जब वृत्तियां भस्म होने लगी तो जैसे जैसे वृत्तियां भस्म होंगी, आध्यात्मिक मन तो प्रकाशमान है, अपने आप में दिव्य है, वो खुद ही प्रकाशित होने लगेगा। भाई मणि के प्रकाश को दिया जगा के थोड़ा ना जगाया जाता है, मणि स्वयं प्रकाशित है। तो गायत्री रूपी मणि अपने आप प्रकाशित है, बस कोयला हटा दो उसमें से। तो गायत्री करने से ये जो काला कोयला जम गया है ये हटने लगता है और उस मणि का प्रकाश अपने आप प्रखर होने लगता है, निकलने लगता है अपने आप। और जब वो प्रकाश निकल कर आएगा तो हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ जिंदगी जी रहे हैं, हम किस दिशा में जिंदगी जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस मानव देह का। हमारे भीतर तो ये गायत्री रूपी मणि रखी है और इससे हम इस संसार को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा को, भारत माता को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर हमें इतने इन प्रश्नों का उत्तर मिलने लगेगा, मेरे जीवन लेने का उद्देश्य क्या है। हमें पूछना नहीं पड़ेगा, उत्तर भीतर से आएगा। असली शांति कहाँ है, जीवन की दबी हुई छुपी हुई सामर्थ्य कहाँ है। लेकिन लाइफ शॉर्टकट नहीं है, ये कोई रील नहीं चल रही, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। रील आपकी 1 मिनट में खत्म हो सकती है, पर रियल लाइफ में आपको एक एक इमोशन कई कई महीनों तक जीना पड़ता है। आप क्यों उस दुख में रहना चाहते हैं जिस दुख में आप आज हैं? अगर आप शांति की खोज कर रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन की ओनरशिप लीजिए और आज से ही अच्छी किताबों का स्वाध्याय कीजिए और इस स्वाध्याय को सुनिए। और आप इसको विश्वव्यापी बना रहे हैं, ये हमें पता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए, समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।